नमस्ते। मैं महेश चंद्र माथुर आपको कुंभ मेले के बारे में कुछ दिलचस्प रोचक जानकारी देना चाहता हूँ। कुंभ मेले का वर्णन भारत के स्वर्णिम काल के इतिहास में भी मिलता है। 6ठी शताब्दी में थानेश्वर नाम का एक समृद्ध राज्य था जो हरियाणा कहलाता है। वहाँ के राजा शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन थे, जो बाद में कन्नौज के भी राजा बने। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्यून सांग भी भारत आए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक में कुंभ मेले का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि कुंभ मेले में बौद्ध भिक्षु भी आते थे और सम्राट हर्षवर्धन नंगे पांव मेले में रहते थे और उनके जो आचार्य हैं उनके ऊपर छत्र लगा हुआ रहता था। तो ऐसे राजा के बारे में ह्यून सांग ने लिखा है कि उत्तर भारत के राजा कितने धर्म प्रेमी और विनम्र होते थे। फिर उन्होंने हर्षवर्धन उस कुंभ के मेले में दान भी देते थे। वो अपने पूरे राज्य का खजाना जनता में बांट देते थे। पूरे राज्य का खजाना लेकर आते और जनता में बारी बारी से सबको बांट देते थे। एक बार एक व्यक्ति शेष रह गया और खजाना खाली हो गया। राजा असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करें, मेरे सामने व्यक्ति है और वो खाली हाथ जा नहीं सकता, खाली हाथ मैं उसे भेज नहीं सकता। तब राजा ने अपने पास में खड़ी बहन राजश्री को कहा कि मुझे एक वस्त्र दो। तो राजश्री ने जो वस्त्र दिया, उसके बाद राजा ने अपने वस्त्र उतार कर वो वस्त्र पहन लिया और वो वस्त्र जो है उस व्यक्ति को दान में दे दिया। इस प्रकार इतना महान दानी राजा हर्षवर्धन इसके बाद फिर अपने राजमहल में चला जाता है। ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन प्रयाग में हर 5 वर्ष बाद धार्मिक मेला लगाता था और उसमें जनता को दान देता था। वही अपना पूरा खजाना दान में दे देता था और अंत में अपनी बहन राजश्री के पास भिक्षा मांगता और भिक्षा लेकर फिर वो अपने राज्य में अपने राजमहल में चला जाता था। इस तरह का एक उल्लेख जो है इतिहास में मिलता है। ऐसे धर्म प्रेमी सम्राट हर्षवर्धन को नमन है। ऐसी भारतीय महान संस्कृति को नमन है। धन्यवाद।